खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में। ये ऑडियो आर्टिकल पेश किया जा रहा है NHICS MPPSC के द्वारा और इसे पेश कर रहा हूँ मैं आपका दोस्त चंदन। आज के ऑडियो आर्टिकल में हम जानेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी हाल ही में MPPSC का जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें इन्हें शामिल किया गया है। तो एक सामान्य जानकारी के साथ साथ आप इसे परीक्षा की दृष्टि से भी सुन सकते हैं। ईयरफोन लगाइए, शांत मन से बैठिए और कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको सेव करना है, आपको लिखना है, तो आप उसे नोट जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय की बात करते हैं। जीवन परिचय के रूप में हम देखेंगे कि 1532 ईस्वी में बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर तुलसीदास जी का जन्म होता है। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। इनकी जो शादी होती है वह रत्नावली जी से होती है और इन्हें बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए नरहरि दास को अपना गुरु बनाया। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। मध्यकालीन इतिहास में उन्हें राम भक्ति धारा मतलब सगुण भक्ति धारा के कवि के रूप में या प्रवर्तक कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें समन्वयवादी कवि भी कहते हैं। सन 1623 में मगहर में इनकी मृत्यु होती है। अब यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे प्रसिद्ध अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ रामचरितमानस इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके अलावा ब्रज भाषा में लिखी गई दोहावली, जिसमें भक्ति, नीति, धर्म, आचार विचार की चर्चा इन्होंने की है। कवितावली और गीतावली, जो कि 7 कांडों से संबंधित हैं। इसके अलावा पार्वती मंगल, जो कि एक खंड काव्य है और इसमें शिव पार्वती विवाह की चर्चा की गई है। जानकी मंगल भी एक खंड काव्य है जो कि सीताराम विवाह के ऊपर आधारित है। और इसके साथ ही एक प्रसिद्ध इनकी रचना है विनय पत्रिका, जिन्हें कहा जाता है कि यह ब्रज भाषा में लिखी गई तुलसीदास जी की अंतिम रचना थी। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने देवी देवताओं की स्तुतियां की हैं। तो इस तरह से हमने तुलसीदास जी की कुछ रचनाओं को देखा। अब उसके बाद हम उनके दर्शन की बात करते हैं। दर्शन में यदि हम देखें तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि तुलसीदास जी ने ब्रह्म, जीव, जगत, माया और मोक्ष के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्म के बारे में उन्होंने क्या कहा। तुलसीदास जी ने राम को ब्रह्म का रूप माना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सगुण और साकार ईश्वर हैं। उन्होंने अवतारवाद को ब्रह्म के स्वरूप का विस्तार माना है। वह एक चौपाई में लिखते हैं कि जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हुई हैं यह निधि सज्जन पीरा। वो कहते हैं कि इस संसार में जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म का जो निम्नीकरण होगा, असुर और अधम लोग जब इस संसार में अपनी अति करेंगे, तब भगवान मनुष्य रूपी शरीर धारण करके इस शरीर को, इस पृथ्वी को, सज्जनों को पीड़ा से मुक्त करेंगे। तो यह थी उनकी ब्रह्म पर विचारधारा। अब यदि हम बात करें जीव, तो तुलसीदास जी जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं। वो कहते हैं कि माया की बसीभूत होने के कारण ही व्यक्ति या मनुष्य या जीव कर्म बंधन में फंसा रहता है। इसके लिए उन्होंने 2 लाइनें लिखी हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो कहते हैं कि जो ये जीव है ये ईश्वर का ही अंश है, यह ब्रह्म का ही अंश है। उसके बाद हम बात करें जगत की, तो जगत के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत राम रूप है, परंतु जगत माया के कारण ही राम से भिन्न प्रतीत होता है। जब जगत में माया आ जाती है, माया शामिल हो जाती है, तो वह हमें ब्रह्म से अलग दिखाई देने लगता है। उसके बाद माया की बात करें तो उन्होंने माया के 2 रूप बताए हैं।
वो कहते हैं एक विद्या माया होती है और एक अविद्या माया होती है। विद्या माया वो है जो राम की अभिन्न शक्ति है, मतलब राम को जगत के सभी कार्यों का कार्यवाहक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगत के संपूर्ण कार्य राम जी के द्वारा किए जाते हैं। दूसरी होती है अविद्या माया। अविद्या माया में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अविद्या माया है यह जीव के मोह एवं बंधन का कारण है। जब व्यक्ति के अंदर विद्या का अभाव हो जाता है या अविद्या माया आ जाती है तो वह व्यक्ति मोह और बंधन में फंसकर ईश्वर से अलग हो जाता है। उसके बाद मोक्ष के ऊपर यदि हम देखें तो मोक्ष के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति का या जीव का जो परम लक्ष्य है वह मोक्ष प्राप्त करना है। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग कठिन है और वो उनका कहना है कि भक्ति मार्ग के द्वारा सहज और सुलभ रूप से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमने सुना तुलसीदास जी का दार्शनिक चिंतन। अब हम आते हैं भक्ति भावना। भक्ति भावना की हम बात करें तो हम देखेंगे कि तुलसीदास जी सगुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। सगुण भक्ति शाखा में भी वह राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं और उन्होंने राम को आराध्य माना है। वो कहते हैं कि राम सृष्टि के कर्ता, धर्ता, संहार करता सब कुछ हैं। इस जगत में जितने काम हो रहे हैं वह राम जी के द्वारा ही हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि सगुण और निर्गुण का समन्वय। वो कहते हैं कि सगुण और निर्गुण अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों आपस में समन्वय करके ही एक अच्छा व्यवहार, अच्छा एक वातावरण तैयार करते हैं। वो लिखते हैं कि सगुण ही अवगुण, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि सुनि मुनि पुराण बुध वेदा। वो कहते हैं कि सगुण और अवगुण में कोई भेद नहीं है, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। इनके लिए जो मुनि हैं, जो पुराण है, वो सभी इसके बारे में बताते हैं। तीसरा पॉइंट है ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना है वह ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। वह ज्ञान और भक्ति को श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि इन दोनों में भी किसी एक का चुनाव करना है तो हमें भक्ति भाव का चुनाव करना होगा मोक्ष प्राप्ति के लिए। वो लिखते हैं कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, अभय हर ही भव संभव खेदा। वो कहते हैं कि दोनों में भेद नहीं है, दोनों ही जो है तो अभय प्रदान करने में मदद करती हैं। चौथा पॉइंट है दीनता का भाव। तुलसीदास जी की भक्ति भावना दीन भाव की है। वह भगवान राम को महान और स्वयं को तुच्छ बताते हुए लिखते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोरो। वो यहाँ पे राम जी की बड़ाई कर रहे हैं जबकि स्वयं की निंदा करते हुए भगवान के बृहद रूप का वर्णन करते हैं और खुद के दीनहीन रूप का वर्णन करते हैं। पांचवें बिंदु में हम बता सकते हैं सेवक और सेव्य भाव की भक्ति। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भक्त और भगवान के मध्य सेवक और सेव्य का भाव होना चाहिए। अगले पॉइंट के रूप में हम निष्काम भावना की बात करेंगे। तुलसीदास जी हमेशा भक्ति भावना को निष्काम भाव से देखने की बात करते हैं। वह राम की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि राम उन्हें प्रिय हैं, ना कि इसलिए वो राम की भक्ति करते हैं कि राम उन्हें बदले में मुक्ति या मोक्ष प्रदान करेंगे। सीधा सा अर्थ ये है कि भक्ति करना बिना किसी काम, बिना किसी आग्रह या बिना किसी अपनी पूर्ति के लिए की जाए। भक्ति इसलिए की जाए क्योंकि हम उन्हें प्रिय हैं। हम उन्हें मतलब कहना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है ईश्वर से अच्छा कनेक्ट कर पाए, उसमें ये बातें हों, उसके लिए भक्ति करनी चाहिए, ना कि अपने किसी काम के लिए। इसीलिए निष्काम भाव की भक्ति को तुलसीदास जी श्रेष्ठ बताते हैं। भक्ति पद्धति में वो विनय, प्रेम, समर्पण और निष्कामता की भावना की प्रधानता होते हुए भी वह दास्य भाव की भक्ति को ही मूल आधार बताते हैं। भक्ति भावना के बाद हम देखेंगे सामाजिक चेतना के बारे में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। सामाजिक चेतना के बारे में उनके कुछ बिंदु हैं, जैसे उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बात की है। दूसरा बिंदु है समन्वयवादी संस्कृति। आप देखेंगे कि रामचरितमानस में उन्होंने निषाद, केवट, सबरी, विभीषण और सुग्रीव जैसे व्यक्तियों की बात की है जो दबे, वंचित और शोषित वर्ग से संबंधित हैं। तो यहाँ पे उनकी समन्वयवादी संस्कृति की मूर्त रूप हम देख सकते हैं। फिर यदि हम आगे बढ़ें तो तीसरा पॉइंट होगा धार्मिक आडंबरों की अपेक्षा कर्मयुक्त भक्ति और योग पर बल देते हैं वो।
अगले बिंदु में बहुपत्नी प्रथा की निंदा करते हुए वह भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक नारी व्रतधारी कि व्यक्ति को एक नारी का व्रत धारण करना चाहिए। अगले बिंदु के रूप में हम देखेंगे कि उन्होंने मांसाहार की निंदा की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि किस प्रकार एक जीव की हत्या कर आप अपना जीवन संपन्न बनाते हैं। यदि आपको मांस मछली खाना अच्छा लगता है तो वह किसी दूसरे जीव की हत्या करके ही क्यों। यदि आप सोचें कि यदि आपको एक शेर खा ले तो क्या आप खुश होंगे? आप खुश नहीं होंगे। ऐसे ही आप किसी पशु को, आप किसी पक्षी को मार कर खा रहे हैं तो आप खुद को संपन्न क्यों कह रहे हैं? आप अपनी महानता क्यों बता रहे हैं उसमें, जबकि ये कायरता का भाव होता है। अगले बिंदु के रूप में उन्होंने अपनी रचनाओं में दया, करुणा, न्याय, दान का प्रचार प्रसार भी किया है। वो कहते हैं कि भाई भाई, माँ पुत्र, पति पत्नी का जो आदर्श भाव है वह समाज में होना चाहिए। इस भाव के लिए उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम और लक्ष्मण के रूप में भाई भाई, भगवान राम और माता सीता के रूप में पति पत्नी, भगवान राम और राजा दशरथ के रूप में पिता पुत्र की बात एक आदर्श के रूप में उन्हें स्थापित किया है। और अंतिम बिंदु के रूप में उन्होंने अच्छे जीवन मूल्यों का विकास अपनी रचनाओं में किया है। साथ ही साथ समाज में उन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी किया है। अब हम आगे बात करते हैं तुलसीदास जी के दर्शन की। तो हम देखेंगे कि जब भी तुलसीदास जी की रचनाएं पढ़ी जाती हैं, उनका एक निचोड़ निकाला जाता है तो राम राज्य की संकल्पना आती है। अब राम राज्य की संकल्पना आती है तो इसे हम कैसे समझें? तुलसीदास जी कहते हैं अपनी चौपाई में कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कछु ही व्यापा। वो कहते हैं कि राम राज्य जो होगा उस राज्य में दरिद्रता, दुख, ज्ञानहीनता का कोई स्थान नहीं होगा तथा वहाँ के नागरिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होंगे, न कि किसी रोग और व्याधि के मालिक होंगे। दूसरे बिंदु के रूप में हम राम राज्य को ऐसे समझ सकते हैं। उन्होंने रामचरितमानस में कहा है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में सभी नर, सभी नागरिक, सभी नर नारी नागरिक आपस में प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा और स्वधर्म पालन के लिए तत्पर रहेंगे। सभी अपने कर्तव्य, चाहे वह एक विद्यार्थी का कर्तव्य हो, चाहे वह एक नागरिक का कर्तव्य हो, चाहे एक राजा का कर्तव्य हो, चाहे वह प्रजा का कर्तव्य हो, वो सभी अपने कर्तव्यों को पालन करने में अग्रसर रहेंगे। आगे बिंदु में हम समझते हैं कि राजा के बारे में उन्होंने क्या बताया। तो राम राज्य में वो कहते हैं कि राम राज्य में राजा ऐसा होना चाहिए जो शक्ति, नीति, ऐश्वर्य संपन्न, धर्मात्मा, प्रतापी व शीलवान हो। वो राजा के कुछ गुण बताते हैं कि ये गुण यदि किसी व्यक्ति में है तो वह राजा बनने के काबिल है। वो लिखते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवनि नरक अधिकारी। अर्थात प्रजा के सुख को कम करने वाला, माफ करिएगा, प्रजा के दुख को कम करने वाला राजा ही राज्य करने के योग्य है, अन्यथा वह राजा नरक का अधिकारी होता है। अर्थात जो राजा है उसका सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है प्रजा का सुख करना, अपने नागरिकों की भलाई करना। आगे वो राजा के गुणों की बात करते हुए या मुखिया के गुणों की बात करते हुए लिखते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। उन्होंने आदर्श राजा के गुणों के रूप में मुंह से उसकी तुलना करते हुए कहा है कि जिस प्रकार मुख अन्न का एक गिरास लेता है तो उसमें सभी अंगों को समान रूप से उसे वितरित करता है और सभी का समान रूप से विकास होता है, उसी प्रकार राजा का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वह सभी अपने नागरिकों को समान भाव से, एक समान दृष्टि से देखे और एक समान रूप से उनमें विकास की भावना को संचालित करे, सभी का समान और सतत विकास सुनिश्चित करे। उसके बाद आदर्शवाद के रूप में वह राम राज्य की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि पति, पिता, माता, राजा, पुत्र, पत्नी और प्रजा, इन सभी का एक आदर्श रूप राम राज्य में स्थापित होगा। उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मर्यादित हो सकता है, लेकिन
मर्यादा होने के साथ साथ पुरुषों में उत्तम होना है यदि, तो वह भगवान राम के चरित्र का अनुपालन करते हुए बना जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने लोक कल्याणकारी और समतामूलक समाज की कल्पना भी की है। अब हम देखें कि तुलसीदास जी समन्वयवादी दृष्टिकोण के रूप में किस प्रकार राम राज्य की बात करते हैं। तुलसीदास जी के इस राम राज्य की संकल्पना को हम वर्तमान समय में स्वार्थवाद, द्वेष, कट्टरता, जातिवाद जैसे अवांछनीय तत्वों की अधिकता देख सकते हैं। अतः सुंदर समाज हेतु प्रेम, बंधुत्व, न्याय, शुचिता व नीति के पाठ का प्रसार कर हम राम राज्य की संकल्पना स्थापित कर सकते हैं, अर्थात राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। तुलसी के राम राज्य में राम ने मन, वचन, कर्म से मर्यादा व धर्म का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है कि उनका संपूर्ण जीवन और संपूर्ण चरित्र कालजयी हो गया है। तुलसीदास जी ने राम राज्य के माध्यम से समाज, राजनीति, धर्म, दर्शन, जाति आदि के मध्य समन्वय स्थापित करके दिशाहीन समाज को नई दिशा प्रदान की है। अब हम कुछ दो बिंदुओं की चर्चा और करेंगे, जिनमें पहला बिंदु है समन्वयवादी दृष्टिकोण। यदि आपसे कहा जाए कि तुलसीदास समन्वयवादी कैसे थे, तो आप बता सकते हैं कि वह शैव और वैष्णव के मध्य भेद नहीं करते हैं। वह सगुण और निर्गुण के बीच भेद नहीं करते हैं। उन्होंने जाति भेद को भी समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने विद्या अविद्या को भी अलग अलग बताते हुए इसमें समन्वय की बात की। साथ ही साथ तुलसीदास जी जगत, माया और ब्रह्म के समन्वय की भी बात करते हैं। वो बोलते हैं तीनों का रूप एक ही है, बस होता यह है कि जब जीव माया के बंधन से में ग्रस्त हो जाता है तो वह ब्रह्म से अलग हो जाता है। उन्होंने ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को भी सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि इन दोनों मार्गों का समन्वय कर हम मोक्ष प्राप्ति को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। फिर यदि अंत में हम तुलसीदास जी की प्रासंगिकता की यदि बात करें तो हम देखेंगे कि उन्होंने आदर्श राज्य, आदर्श राजा, उच्च नैतिक मूल्य, समन्वयवादी विचार, साथ ही साथ जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, उनके कर्तव्यों की बात अपने धर्म ग्रंथों में की है। आदर्श राज्य के रूप में उन्होंने राम राज्य की संकल्पना को महत्वपूर्ण माना है और वो कहते हैं कि जो भी राज्य हो वह प्रजा के हित में होना चाहिए। प्रजा जो राज्य है उसका मूल कर्तव्य होना चाहिए कि वह प्रजा के सुख में अपना सुख माने। यदि हम आदर्श राजा की बात करें तो वो कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात जो भी वर्तमान समय में हम देखें कि वर्तमान में जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या राज्य प्रमुख हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनका यह मुख्य कर्तव्य होना चाहिए कि वह समाज में एक समता पूर्वक, समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए सभी नागरिकों के मध्य बिना भेदभाव युक्त विकास को आगे लाएं, सतत और समावेशी विकास को आगे लाएं। उसके बाद यदि हम उच्च नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो हम रामायण को आधार मानते हुए कह सकते हैं कि एक नागरिक के कर्तव्य, एक माता पिता के कर्तव्य, एक पुत्र के कर्तव्य, एक पति और पत्नी के कर्तव्य, भाई भाई के कर्तव्य क्या होने चाहिए। और यदि सभी व्यक्ति, सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करेंगे तो निश्चित ही एक बेहतरीन समाज की स्थापना हो सकेगी। वर्तमान समय में समाज में जो भी दुर्विचार प्रवाहित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वह निम्न नैतिक मूल्यों के कारण है। और यदि समाज में उच्च नैतिक मूल्य, पारदर्शिता हो गई, सत्यनिष्ठा है, उसके साथ साथ कर्तव्यनिष्ठता है, ये सभी नैतिक मूल्य यदि व्यक्ति में, नागरिकों में प्रसारित होंगे तो निश्चित ही एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकेगी। उसके बाद यदि हम समन्वयवादी विचार की बात करें तो हम देखेंगे कि वर्तमान समय में जो जाति भेद देखने को मिलता है, जो वर्ग भेद देखने को मिलता है या वर्ण भेद देखने को मिलता है, उसमें हम इसके माध्यम से कमी कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो इस राज्यों में या लोगों के मध्य एक असंतुलन का भाव होता है, उसके मध्य एक समन्वय की भावना का प्रचार किया जा सकता है। हम देखते हैं कि आए दिनों में नक्सलवाद, आतंकवाद की घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ विशेष धर्म समूह के द्वारा उग्र प्रदर्शन किए जाते हैं। हम वहाँ पे समन्वयवादी
विचारों को आगे लाकर, समतावादी विचारों को आगे लाकर हम एक अच्छे समतामूलक समन्वयवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। और ऐसे समाज की स्थापना कर हम भारत सहित विश्व के अन्य देशों को भी मिलाते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विस्तारित कर सकते हैं। तो ये था आज का ऑडियो आर्टिकल जिसमें आपने तुलसीदास जी के बारे में कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये ऑडियो आर्टिकल पसंद आया होगा। आपको सामान्य जानकारी के साथ साथ परीक्षा उपयोगी भी यह लगेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा यह प्रयास आपके लिए कितना हितकर साबित हुआ। यदि आप लोग कहेंगे तो इस श्रृंखला को जारी रखा जाएगा और ऐसे ही कुछ विशेष व्यक्तित्व की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा है आपने इस ऑडियो आर्टिकल को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो। हम जरूर जीतेंगे।